हर बार जब ये भिक्षु खाना खाने जाते तो उन्हें पानी के ऊपर तैरती हुई लकड़ी की पट्टियों पर से छलांग लगाकर पार जाना होता। उसके आगे चलने वाले भिक्षु बड़ी आसानी से पार कर जाते थे। मंदिर में उसके पहले ही दिन उसे लगा ये तो बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी पर कदम रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे पानी में गिर पड़ा। किसी तरह बाहर निकला और दौड़कर भोजनालय की ओर गया, लेकिन प्रवेश द्वार पर ही एक वरिष्ठ भिक्षु ने उसे रोक दिया। उसने कहा, गीले कपड़ों में अंदर आना मना है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने कपड़े उतारे और धूप में सुखाए। जब तक वो दोबारा कपड़े पहनकर अंदर पहुंचा तब तक सारे वरिष्ठ भिक्षु चावल खा चुके थे। अचानक उसकी नजर पास ही रखे एक और बर्तन पर पड़ी जिसमें चावल बचे थे। वो जैसे ही खुद को परोसने गया उसे नहीं पता था कि ये हिस्सा सिर्फ आचार्यों के लिए आरक्षित है। सजा के तौर पर गुरुजी ने उसे फिर से तैरती हुई लकड़ी पर खड़ा कर दिया। कहा, अगर संतुलन बनाए रख सको तो ये चावल तुम्हारे होंगे। लेकिन वो टिक न सका और फिर से पानी में गिर गया। अगले दिन उसने दीवार फांदकर चोरी छिपे भोजनालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वरिष्ठ भिक्षु उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने मन में ठान लिया कि अब खुद को साबित करना है। उसी रात उसने 2 लकड़ी के ड्रम खोज निकाले और उनका अभ्यास शुरू किया। उन्हें रोल करता और उन पर संतुलन बनाते हुए कूदने की कोशिश करता। बार बार गिरता, बार बार उठता। फिर उसने ड्रम की गति तेज कर दी और खुद को बीच बीच में उछालने लगा। आखिरकार वो उन घूमते हुए ड्रमों पर पूरी तरह संतुलन बनाने लगा। अगले दिन जब फिर से सभी भिक्षु तैरती लकड़ी पर चढ़ने आए, वरिष्ठों को उम्मीद थी कि वो फिर गिरेगा, लेकिन इस बार उसने एक पैर लकड़ी पर रखा और हवा में कलाबाजियां करते हुए पानी के ऊपर से आसानी से पार कर गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अब परीक्षा और कठिन होनी थी। गुरुजी ने लकड़ी को कई टुकड़ों में बांट दिया। अब सिर्फ एक एक पतली पट्टी रह गई थी। यहाँ तक कि सबसे हल्का चलने वाला भिक्षु भी पार नहीं कर सका। सबने सुबह से शाम तक कोशिश की, लेकिन कोई पार नहीं जा सका। तब गुरुजी ने उन्हें सिखाना शुरू किया। उन्होंने उसे कहा कि एक कटोरा पानी में फेंके। कटोरा सीधे नीचे डूब गया। गुरुजी बोले, तुमने शक्ति नीचे की ओर लगाई थी, इसीलिए डूब गया। तुम लोग भी ऐसे ही कूद रहे हो। जितनी जोर से कूदोगे लकड़ी उतनी तेज नीचे धंसेगी। फिर गुरुजी ने खुद एक कटोरा पानी की सतह पर तिरछे फेंका। कटोरा तैरता हुआ दूसरी किनारे पहुंच गया। अब उसे बात समझ में आने लगी। जब सारे भिक्षु सो रहे थे, वो अकेला फिर से तालाब के पास अभ्यास करता रहा। बार बार गिरा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार सैकड़ों कोशिशों के बाद वो तैरती हुई लकड़ियों पर से पार चला गया। उसी पल गुरुजी उसके पीछे आकर खड़े हो गए और मुस्कुराकर बोले, तुम परीक्षा पास कर चुके हो।